मनीष झा, मैं पहले आपसे नंबर्स और फिर हर्षवर्धन जी आप उसका एनालिसिस प्लीज कीजिएगा दादा। ये मध्य प्रदेश में 29 सांसद की सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में 25। बीजेपी में इस समय बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में 28 है, छत्तीसगढ़ में 9, राजस्थान में 24। जिस तरीके का ट्रेंड विधानसभा इलेक्शंस का है उसका कितना % इम्पैक्ट आपको सांसद 2024 के इलेक्शन में होता दिखता है? नहीं, अभी मेरे सहयोगी सजाद जी ने बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन किया था और बताया भी था कि 18 की चुनाव में हार होने के बावजूद भाजपा ने एक प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई थी। वो तो पता है 2019 अभी में क्या होने वाला है। अभी की बात जो मैं कहूं आपको तो वारिस जी का भी मैं एक जवाब देना चाह रहा हूं। नहीं, आप जवाब बाद में दीजिएगा, पहले आप मेरे को जरा नंबर्स के बारे में बताइए। डेटा पे ही आ रहा हूं। ओके, डेटा इसी से रिलेटेड है। ओके, बताइए। डेटा जहां पे हम बात कर रहे हैं, मैंने पूछा हेट स्पीच का कितना फर्क पड़ेगा। सिर्फ 18% वोटर्स ने कहा कि हेट स्पीच का उनके वोट पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है। जहां तक इन 3 राज्यों की बात है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मैंने पूछा कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और उसके लिए आप केंद्र सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट होता है। जिम्मेदार सर, सरकार नैरेटिव की बात कर जी। रहे हैं। यहां पर केंद्र और राज्य दोनों के लिए था। तो केंद्र के लिए मात्र 30% लोग थे जो लॉ एंड ऑर्डर पे केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार उस पर कुछ काम करे। विमेन की बात करें, महिलाओं की जितनी भी स्कीम और जितना मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है उस पे 56% लोगों ने कहा है कि वो उससे खुश हैं। चाहे वो राष्ट्रपति जी को चुनना हो सर्वसम्मति से, और अभी जो रिसेंटली हमारा बिल आया है वुमेन रिजर्वेशन का बिल, इसका भी इम्पैक्ट काफ़ी दिख रहा है। तो अगर नंबर की बात करें सर, तो मोटा मोटा यही नंबर आप अगली बार भी देखने को आपको मिलेगा। 9, 24, 28 या 25 भी हो सकता है। ये आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है, ओके। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इन 3 स्टेट्स के बारे में मैं कल बात कर चुका हूं, इनका क्या इंपैक्ट। मैं अभी ये नहीं जा रहा कि शिवराज सिंह चौहान का क्या है प्रॉब्लम ऑफ मतलब एम्पल है, छत्तीसगढ़ में नेता नहीं है, कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में सेम हालत में इन फाइटिंग है। मैं कह रहा हूं इन 3 राज्यों में जो रिजल्ट होगा उसका 24 पे क्या असर, कैसे आप देखते हैं हर्षवर्धन जी? और फिर ग्रोवर साहब आ रहा हूं आपके पास। जी दादा। देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चिंता यही है, राज्य हो या कोई विधानसभा के साथ जो सभासद और ग्रामीण जो चुनाव होते हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी उसी शिद्दत से उसी मजबूती से लड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अभी सबसे बड़ी चिंता यही है कि 2024 हम कैसे ठीक करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा तो चुनौती है ही, जिसमें लगभग 100% जो परफॉर्मेंस रही थी, विनिंग परफॉर्मेंस रही थी 2019 में, क्या वो 24 में होगी? और अगर आप देखें तो जो बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, जो मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें तो वो एक तरीका है कि आप जो विधानसभा की सीटें हैं, जो कमजोर सीटें हैं, जो 18 में कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, एक तो उसको आप अपने पाले में लाना चाहते हैं। दूसरा, 2024 में जैसे छिंदवाड़ा को छोड़कर सारी सीट या राजस्थान की सारी सीटें या छत्तीसगढ़ की, वहां भी कोई कसर न रहे, तो उसके लिए आप पहले चेहरा जो बदलने की कवायद है वो पहले से करते हैं, यानी किसी तरह का सेंटिमेंटल आपको नुकसान ना हो। दूसरा, जब रणनीति के तौर पर विधानसभा चुनाव में इतने बड़े नेता उतरते हैं तो अब उनकी निजी प्रतिष्ठा भी दांव पर होती है, क्योंकि बार बार होता है ना कि मुख्यमंत्री की प्रत्याशी की रेस में इतने और चेहरे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रीएम्प्ट किया है, जो अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव किया है, और मैं बार बार कहता हूं कि सरप्राइज वैल्यू बड़ी महत्वपूर्ण होती है, चाहे आप खेल के मैदान में हो या राजनीति के मैदान में। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी उसको बहुत अच्छे से उपयोग कर रही है। मुझे बेहतर तरीके से आगे आकर, जिसको हम कहते हैं ना कि पहले ही सब कुछ तय कर लेना, वो मूव करती हुई भाजपा दिख रही है और उसका लाभ उसको 2024 में मिल सकता है।